विगत 5 राज्यों के चुनाव में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जीत का संकल्प पूरा होने के बाद जिले के किरनापुर क्षेत्र से भाजपा मंडल अध्यक्ष और 2 अन्य युवा भालवा, मोहगांव खुर्द और सारथ से साइकिल से संकल्प यात्रा लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने निकले थे। तकरीबन 760 किलोमीटर की साइकिल से संकल्प यात्रा कर उत्तर प्रदेश पहुंचे अमृतलाल राहंगडाले, पवन पारधी और भाजपा मंडल अध्यक्ष राजकुमार पारधी ने गत 4 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान लगभग आधा घंटे तक वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ रहे। तीनों ही युवाओं ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को जीत की बधाई दी। बालाघाट से संकल्प यात्रा लेकर उत्तर प्रदेश पहुंचे जिले के युवाओं का मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने स्नेहिल स्वागत किया और उनकी संकल्प यात्रा पूरा होने का आशीर्वाद दिया। अब संकल्प यात्रा के तीनों ही साइकिल यात्रा का अंतिम पड़ाव 15 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का है, जहां से वो वापस बालाघाट लौटेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद वो तीनों ही साइकिल से मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा में शामिल युवा पवन पारधी ने बताया कि यात्रा के दौरान उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके संकल्प के आगे कठिनाइयां कमजोर पड़ गईं। संकल्प यात्रा लेकर निकले तीनों ही युवाओं ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलवाने में भाजपा अध्यक्ष रमेश भट्टेरे और पूर्व मंडल अध्यक्ष भुवन भाऊ राहंगडाले के प्रति आभार व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने पत्रकार इंद्रजीत सिंह दशमेर का भी आभार प्रकट करते हुए कहा कि उन्होंने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमारी लगातार कवरेज की और जनता से जोड़े रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने साइकिल से संकल्प यात्रा के लिए आशीर्वाद और शुभकामनाएं देने के लिए क्षेत्र सहित सभी ग्रामीण जनता का आभार व्यक्त किया है। दिनांक 4 तारीख को हमारी योगी आदित्यनाथ जी से 4:15 पर भेंट हो गई, जिसमें इस संकल्प यात्रा में कठिनाई तो बहुत आई, लेकिन संकल्प के आगे सब कठिनाई शून्य थी। और आगे का पड़ाव हमारे नरेंद्र मोदी जी से मिलने का है। और इस यात्रा में, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे यशस्वी नेता, हमारे जन जन के नेता भाई रमेश भट्टेरे जिलाध्यक्ष और भुवन राहंगडाले जी मंडल अध्यक्ष जी ने लगातार हमारी इस कार्यक्रम को बनाने में और इस कार्यक्रम को सफल करने में लगातार अपनी जान लगाई, और हम उनका तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। इसी प्रकार मीडिया के साथी इंद्रजीत दशमेर जी ने हमारे प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ी। हम उनका भी तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं और अपने ग्रामवासी, अपने क्षेत्रवासी और जिले वासियों का भी तहे दिल से स्वागत, वंदन करते हैं। जिले के तिरोड़ी थाना के महकेपार चौकी अंतर्गत चिटका देवरी निवासी गजानंद सोनवाने की 5 वर्षीय और 3 वर्षीय मासूम बेटियों का शव राजीव सागर बांध की कुड़वा नहर से बरामद किया गया था, जिन्हें उनके रिश्ते के ताऊ गिरधारी सोनवाने के एक दिन पूर्व अपने साथ लेकर जाने की सूचना मिली थी, जिसका दूसरा दिन शव मिलने से सनसनी फैल गई। इस मामले में फरार ताऊ गिरधारी सोनवाने को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का मानना है कि आरोपी मानसिक रूप से असंतुलित नजर आ रहा है। इस मामले में हत्या की वजह जानने के लिए पुलिस आरोपी सहित इसका इलाज करने आए बाबा से भी पूछताछ कर रही है। इस घटना के पीछे की वास्तविक वजह क्या है, ये तो पुलिस जांच के बाद ही पता चल सकेगा, लेकिन ऐसी भी बात सामने आ रही है कि संयुक्त फैमिली में होने के कारण आरोपी को शक था कि उसकी बच्चियों की मां ने उसे कुछ खिला दिया है, जिससे वो बीमार रहता है, जिससे संभावना जताई जा रही थी कि इस नाराजगी के कारण भी उसके द्वारा उसकी दोनों बेटियों की हत्या कर दी गई होगी। फिलहाल सनसनी फैला देने वाले इस मामले में पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए जिस तरह से टीम का गठन कर उससे आरोपियों की जांच के लिए नागपुर सहित अन्य स्थानों पर भिजवाया था, और जिस तरह से गांव में छिपे आरोपी को पुलिस ने घटना के 12 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया, उससे पुलिस के मामले को लेकर गंभीरता का पता चलता है। आपको बताएं कि 4 अप्रैल सोमवार को रिश्ते में ताऊ गिरधारी सोनवाने गजानंद सोनवाने की बड़ी बेटी 5 वर्षीय वैष्णवी और 3 वर्षीय सोनाली को लेकर अपने साथ वाहन में निकला था, जिसे गाँव के ही किसी व्यक्ति ने देखा और इसकी सूचना परिजनों को दी थी। जब देर शाम तक बेटियों के बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका तो घबराए परिजनों ने इसकी जानकारी महकेपार पुलिस चौकी को दी थी, जिसके बाद पुलिस सहित
सहित ग्रामीण बच्चियों की खोज में जुट गए थे और पूरी रात पुलिस और ग्रामीणों ने बच्चियों की तलाश की, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल सका था। गत 5 अप्रैल को दोनों का शव कुड़वा नहर से पुलिस ने बरामद किया, लेकिन बच्चियों को अपने साथ लेकर जाने वाले ताऊ गिरधारी सोनवाने गायब था। पुलिस के लिए बच्चियों की मौत का पता लगाने बच्चियों को अपने साथ लेकर गए ताऊ गिरधारी सोनवाने की पतासाजी जरूरी थी, ताकि बच्चियों की मौत की वास्तविक वजह का पता चल सके। बच्चियों के नहर में मिले शव की जानकारी के बाद पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अरविंद श्रीवास्तव, तिरोड़ी थाना प्रभारी चैनसी उइके, खैरलांजी थाना प्रभारी बरडे सहित कटंगी, तिरोड़ी, खैरलांजी और महकेपार थाने का पुलिस अमला मौके पर पहुंचा था। बच्चियों के शव को बरामद करने के बाद उनका पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया था। वहीं पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में अलग अलग पुलिस टीमों का गठन कर आरोपी की तलाश की जा रही थी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर उससे बच्चियों की हत्या के बारे में पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस वजह सामने नहीं आ सकी। बच्चियों की हत्या में फरार गिरधारी सोनवाने की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने बताया कि 4 अप्रैल की शाम चिटका देवरी में चचेरे ताऊ द्वारा बच्चियों को नहर की ओर ले जाने की सूचना मिली थी, जिसकी तलाश की जा रही थी। गत दिवस बच्चियों का शव बरामद किया गया, जिसका पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मामले में फरार आरोपी ताऊ को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है, जो मानसिक रूप से बीमार नजर आ रहा है। जादू टोने के शक में बच्चियों की हत्या की बात कही जा रही है। जिस बाबा ने इसका इलाज किया था, उससे भी पूछताछ की जा रही है। मामले में सभी एंगल से तथ्यों की जांच जारी है, जिसके बाद ही हत्या के बारे में पता चल पाएगा। परसों शाम में अपने को सूचना मिली थी कि महकेपार चौकी के अंतर्गत चिटका देवरी गांव है, जहां पे 2 बच्चियों को उनका चचेरा ताऊ मोपेड पे बिठा के नहर की तरफ ले गया। हमारी टीम्स रात भर उस एरिया में सर्च करते रही और कल दिन में बच्चियों की बॉडी नहर में मिली, दोनों बच्चियों की, जिनमें पीएम करा दिया गया और आरोपी को भी हमने इसमें राउंड अप कर लिया। तो क्यों घटना को अंजाम दिया, क्या अभी तक जांच में है? जांच में तो आरोपी से हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। आरोपी गांव के द्वारा बताया जा रहा है कि आरोपी मानसिक रूप से अनस्टेबल है। इन सब अन्य तथ्यों की भी हम लोग जांच अभी कर रहे हैं। इसमें जादू टोने का भी शक होना बताया जा रहा है गाँव वालों द्वारा, तो आरोपी से भी पूछताछ कर रहे हैं। साथ में जो जिन बाबा की बात हो रही है उनसे भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं कि इनमें किस तरह का एंगल है, क्यों बच्चियों को ले गया। सभी तथ्यों पे अभी जांच जारी है। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी मांझी मछुआ संगठन द्वारा आराध्य पूज्य निषाद राज गोहराज जयंती महोत्सव 6 अप्रैल को मोती तालाब मछुआ कार्यालय के पास मनाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में सामाजिक जनों की उपस्थिति रही। वंशानुगत मछुआरों के आराध्य महापुरुष पूज्य निषाद राज गृहराज की जयंती आज 6 अप्रैल को मांझी मछुआ संगठन जिलाध्यक्ष मानक बर्वे और संरक्षक श्याम साधक महाराज के नेतृत्व में मनाई गई। इस जयंती अवसर पर सुबह 8:30 बजे भटेरा में पूज्य महापुरुष निषाद राज की पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद वहां से मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जो शहर का भ्रमण करते हुए कार्यक्रम स्थल मोती तालाब मछुआ कार्यालय के समीप पहुंची, जहां दोपहर 12 बजे से आयुष मंत्री, भाजपा महामंत्री श्रीमती मौसम हरिनखेड़े के मुख्य आतिथ्य, मांझी मछुआ संगठन जिलाध्यक्ष मानक बर्वे की अध्यक्षता, फिशरमैन मछुआ प्रांतीय महासचिव कमल शांडिल्य, मांझी संगठन अध्यक्ष परसराम नांदने, कोषाध्यक्ष मंगल प्रसाद लाड़े और मत्स्योद्योग उप संचालक शशि प्रभा धुर्वे के विशेष आतिथ्य में आयोजित किया गया। इस दौरान पूज्य महापुरुष निषाद राज जयंती पर ही उनकी प्रतिमा स्थापना के लिए भूमि पूजन किया गया, जो मोती तालाब जल क्षेत्र के नजदीक मछुआ समिति कार्यालय के पास स्थापित की जाएगी। जिलाध्यक्ष मानक बर्वे ने बताया कि आज 6 अप्रैल को सामाजिक बंधुओं के साथ पूज्य महापुरुष निषाद राज की जयंती मनाई जा रही है, जहां प्रतिमा स्थापना के लिए भूमि पूजन किया गया। इस दौरान सामाजिक वक्ताओं ने सामाजिक एकजुटता और संगठित समाज को लेकर अपने विचार रखे। साथ ही समाज के उत्थान और विकास पर वक्ताओं ने जोर दिया। आज 6 अप्रैल 2022 को हम मोती तालाब के परिसर में हमारे पूज्य आराध्य महाराज निषाद राज जी की जयंती मना रहे हैं। यह कार्यक्रम हम सभी मांझी मछुआ समाज के लोग जिले भर से सभी लोग आए हैं और इस कार्यक्रम को आज हम यहाँ मना रहे हैं। हमारा एक जो कार्यक्रम था इसको बड़े रूप में मनाने था, लेकिन कुछ समय 2 साल पहले कोरोना होने के कारण आज हम इस कार्यक्रम को बड़ा रूप नहीं दे पाए।
आने वाले समय में हम इस कार्यक्रम को विशाल रूप में करेंगे और आने वाले समय में हम नौका दौड़ भी यहाँ करवाएंगे निषाद राज जयंती के समय। समाज महामंत्री ने बताया कि भगवान राम को वनवास के दौरान गंगा जी पार कराने में जिस पूज्य महापुरुष निषाद राज गुहराज ने अपनी भूमिका निभाई थी, आज उनका ही समाज देश और प्रदेश में पीछे है। जहां देश की सत्ता पर भगवान राम को मानने वाले बैठे हैं, आज उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को पार कराने वाला समाज पीछे है, जिसको लेकर सामाजिक संगठन पदाधिकारियों ने अपने विचार रखे हैं और पूरा विश्वास है कि जनप्रतिनिधि अंतिम छोर पर खड़े समाज के लोगों की परेशानियों समस्याओं को गंभीरता से लेकर समाज के उत्थान के लिए काम करेंगे। महामानव गुरु जी महाराज निषाद राज जी की जन्म जयंती मनाने के लिए यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं और हमारा जैसे पूर्व सुनिश्चित कार्यक्रम है कि आज हम निषाद राज जी की जयंती के उपलक्ष्य पे आज है तो निषाद राज जी की प्रतिमा आज कार्यक्रम स्थल पर उसका भूमि पूजन तय है। हमारे क्षेत्र के विधायक और मध्य प्रदेश शासन के पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष सम्मानीय गौरी शंकर बिसेन जी, आयुष मंत्री सम्मानीय रामकिशोर कावरे जी के सानिध्य में वो कार्यक्रम संपन्न होना था, परंतु कारणवश बिसेन जी अभी नहीं पहुँच पाए हैं, पर सवेर पहुँच जाएंगे। और चीफ गेस्ट के रूप में हमारे बीच में आज मौसम दीदी हैं, तो आज भूमि पूजन का कार्यक्रम होना है और उसी जयंती के साथ उसी कार्यक्रम को लिए आज सब लोग इकट्ठे हुए हैं। हमारा उद्देश्य है कि समाज एकत्रित हो, संगठित हो और अपने हक अधिकार के लिए अपनी बात शासन प्रशासन के सामने रखे, क्योंकि अंतिम छोर के रूप में देखे जाने वाला व्यक्ति हमेशा प्रताड़ित होते आया है और ये शोषित दलित समाज जिसने राम राज्य में सिंगवेशपुर के राजा निषाद राज, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को वन जाने के समय जिन्होंने नदी पार करवाया, गंगा जी पार करवाया था, आज वही समाज सबसे पीछे है और प्रदेश और देश में सत्ता में बैठे हुए जैसे राम जी के समर्थक धर्मानुयायी संगठन की सरकारें चल रही है और फिर भी ये समाज इतने पीछे है। हम इस बात को लेकर सब लोग अपनी बात यहाँ सत्ता के प्रतिनिधियों के सामने रखने जा रहे हैं। निश्चित है अपनी बात को शासन प्रशासन गंभीरता से लेगा और हमारे समाज के उत्थान के लिए अच्छे कदम उठाएगा, अच्छे कार्य करेगा। समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का, भी हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए BTV न्यूज।